वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा MySQL ओन डुप्लीकेट की अपडेट फीचर के बारे में। मेरे पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक यूज़र आईडी है जिसे मैंने यूनिक लिया है। आप प्राइमरी भी ले सकते हैं। यूज़र पास करके एक कॉलम है और एक लॉगिन काउंट कॉलम है। इसमें आप कॉलम और भी ले सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने कम से कम इसमें कॉलम लिए हुए हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब भी कोई इसमें नया यूज़र आए तो उसकी एंट्री हो जाए, और यदि वही यूज़र जो पहले से है वो दूसरी बार आए तो ये लॉगिन काउंट में उसकी काउंटिंग हो जाए। इस तरह से हम एक सिस्टम या प्रोसीजर लिखना चाहें, या आप जिस तरह से लिखना चाहें ये लिखना चाहते हैं। ये आपको कब काम आता है? जब आप कोई भी लॉगिन स्क्रीन बना रहे हो और आपको इस तरह से कोई यूज़र काउंटिंग का काम करना हो तो आप यह इस तरह से करते हैं। तो इसका बेसिक क्या हो गया कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हम SQL में बात करें तो हम ये करेंगे कि इसकी इंसर्ट लिखेंगे। तो इंसर्ट क्या हो गई? यूज़र आईडी, यूज़र पासवर्ड और लॉगिन काउंट। अब आप अगर PHP का उपयोग कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि जो भी वैल्यू आ रही है उसको आपने ली, और जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि जो पहला यूज़र है उसका जो आईडी है वो हो गया, मान लीजिए संदीप। पासवर्ड उसने जो भी इच्छा है 1 2 3 4 जो भी पासवर्ड रखना वो रख लिया। अब फर्स्ट टाइम पे तो हो सकता है लॉगिन आपको पता हो तो आप 1 रख लो, या आप बाय डिफ़ॉल्ट 0 रख लो, या इसको 2 ही मत, तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यदि हम इसे समझें तो आप क्या करोगे कि यदि कोई यूज़र आता है तो सबसे पहले आप इसे चेक करोगे, मतलब काउंट करोगे कि क्या ये डेटा है। अगर ये यूज़र पहले से है तो आप क्या करोगे कि लॉगिन काउंट को प्लस करोगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं जितनी बार लॉगिन काउंट हुआ उसको प्लस करें, और नहीं हो, नया नहीं हो तो इंसर्ट हो जाए। तो इसके पहले आप एक सिलेक्ट लिखोगे, सिलेक्ट करके उसको काउंट करोगे कि डेटा है कि नहीं। यदि डेटा क्या हुआ, पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, उससे काउंट करेंगे, है ना। फिर काउंट करने के बाद हम काउंट करेंगे कि जो भी CNT आया होगा, अगर वो 0 है यानी कि नई रो है तो नई रो में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। और नहीं है मतलब एल से नई नहीं है तो कंफर्म है कि पुरानी होगी। तो पुरानी होगी तो हमें क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो हम अपडेट कैसे लिखेंगे, अपडेट और हमारे लॉगिन काउंट जो भी हमारी टेबल है यूज़र्स, और यूज़र्स में जाके हम लॉग यूज़र अपडेट यूज़र सेट लॉगिन काउंट इक्वल टू लॉगिन काउंट +1। इस तरह से लिखने के बाद हमें वेयर लगाना होगा, और वेयर जो भी हमारी प्राइमरी की है हम उसका उपयोग करेंगे, जो भी की कॉलम है, प्राइमरी हो यूनिक हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूज़र आईडी इक्वल टू जो भी यूज़र आईडी हम यहाँ पर दे रहे हैं। इस तरह से आप जब लिखेंगे पूरा कोड, ये मैंने सिर्फ बताया है, सही नहीं है कुछ भी, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, इस तरह से करके आप लिखेंगे। लेकिन यहीं पर यदि आप ओन डुप्लीकेट की अपडेट का उपयोग कर लें तो ये इतनी मेथड, मतलब सिलेक्ट फ्रॉम वाला पूरा लिखना, फिर काउंट कराना, ये सब झंझट से आप मुक्त हो सकते हैं और सिंगल लाइन में आप काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये जितना भी ये सब हटा दो, केवल हमको यह SQL लेना है। इस SQL के बाद जैसे ही हम इसे ख़त्म करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, सेमीकोलन हटा के हमें यहाँ पर लिखना है ऑन डुप्लीकेट, मैं लिखता हूँ डुप्लीकेट, और फिर लिखना है आपको की, यानी कि जैसे ही की हुई वैसे आप क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट करने का जो आपने अपडेट का लिखा है, देखो टेबल उसको पता है क्योंकि इसी टेबल में डेटा डाला जा रहा है, तो यूज़र्स उसको पता है, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं। अपडेट ही कर रहे हैं तो उसको सेट के बारे में भी पता है, तो आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं। आपको जितने कॉलम अपडेट कराना है वो कॉलम आप क्या करोगे, अपडेट के बाद लिख दोगे। जैसे एक कॉलम कराना था, ये और कॉलम कराना चाहते हैं तो कॉमा लगा के उन कॉलम को आप लिख सकते हैं। वेयर की आपको आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये ओन डुप्लीकेट की पे है, तो जो भी प्राइमरी की वाले कॉलम होंगे उनका वेयर यहाँ पर अपने आप लग जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं, ये सब आपने हटा दिया, और एक सिंपल, ये मैं सारा हटा देता हूँ इतना झंझट। आपको केवल क्या लिखना है, इंसर्ट की जो भी लाइन है वो लिखना है, उसके बाद ओन डुप्लीकेट की अपडेट लिखना है, और जिस कॉलम को अपडेट कराना चाहते हैं वो लिखना है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि लॉगिन काउंट का जो भी है वेरिएबल, यदि इसमें पहले वैल्यू नल हुई तो ये +1 नहीं करेगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 कर दो, या फिर इफ़ नल कंडीशन लगाकर उसमें वैल्यू को प्लस करो। इतना किया, इतना कर हम इसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम इसे कॉपी कर लेता हूँ, देखते हैं हमारे यूज़र टेबल में क्या डेटा है।
यूज़र टेबल में देखो अभी कोई भी डेटा नहीं है। वापस से हम एसक्यूएल में आए, हमने हमारी एसक्यूएल जो थी वो पेस्ट करी, अभी डेटा नहीं है। तो जो इंसर्ट है वो सक्सेस चल जाएगी। तो जब सक्सेस चल जाएगी तो डुप्लीकेट का तो कोई एरर आएगी नहीं, तो ये नीचे का कोई भी केस नहीं चलेगा। लॉगिन काउंट में 1 वैल्यू चली जाएगी। अगर ये आप नहीं भी दें यहाँ से 1 तो भी चलेगा, और आप दे दें तो भी चलेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप इसे दें ही नहीं, तो यहाँ से भी आप लॉगिन काउंट को हटा दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन काउंट 0 आएगा, तो हम उस 1 का मैनेजमेंट कर लेंगे। हमने यहाँ से किया और इसे एग्जीक्यूट किया, देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। आप जब डेटा देखेंगे तो यहाँ पर यूज़र आईडी में दोनों आ गए। अब मैं वापस से इसी डेटा को फिर से इंसर्ट, सेम मैंने यही लिखा और मैं फिर से अपडेट करता हूँ। अब क्या होगा, अब हम डेटा देखते हैं। देखिए एक नई रो नहीं आई और लॉगिन काउंट में क्या हुआ, 1 आ गया। 1 क्यों आया, पहले 0 था। अब हम फिर समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ इसमें। अब क्या होगा, इंसर्ट जब चली होगी तो इसमें डुप्लीकेट की एरर आई होगी, क्योंकि संदीप नाम ही फिर से आ रहा है। तो डुप्लीकेट की एरर आने के कारण क्या हुआ होगा, उसने इस वाले को तो बाईपास किया और अपडेट किया करा, लॉगिन काउंट में जो पहले से डाटा था उसमें +1 कर दिया। यदि मैं इसे एक बार और एग्जीक्यूट कर दूं तो आपके क्या लॉगिन काउंट प्लस होते जाएंगे, है ना। यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा सिस्टम लग रहा है कि जो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप लॉगिन काउंट में जाकर जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसे 1 कर दो, यानी कि जैसे ही पहली बार आए तो लॉगिन काउंट उसी समय पहला हो जाए। ऐसा करने के बाद जब आप वापस से कोई भी एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करेंगे, मैं नाम बदल देता हूँ, संदीप की जगह अब मैं ऋषभ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये कॉपी कर लिया। अब जैसे ही आपने किया, अब देखिए यह रो क्या थी, नई थी, तो ये इंसर्ट हो चुकी होगी। देखो अब ऋषभ इंसर्ट हो गया, लॉगिन काउंट 1 आ गया। अब अगली बार जब वापस से ऋषभ आएगा तो ये अपने आप ही उसे क्या करेगा, अलग वे में प्लस करता है। मैं जितनी बार करूँगा उतनी बार ये प्लस करता जाएगा। तो इसमें यदि आप ओन की अपडेट वाला ओन डुप्लीकेट की अपडेट का उपयोग करते हैं तो आपकी बहुत छोटी कोडिंग हो जाती है। यानी जो इतने बड़े बड़े झंझट हमें लिखना होते हैं कि पहले हम वैल्यू देखें और फिर वैल्यू को अपडेट करें, और नया हो तो ऐसा करें, पुराना हो तो ऐसा करें, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपल इंसर्ट लिखो, अपडेट में जिनको अपडेट करना उनको अपडेट कर दो। आशा है मुझे आपको ओन डुप्लीकेट की अपडेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।